शकील पटेल साहब से और उनकी टीम से के धरने के बारे में उनका क्या ख्याल है? आज जो कल से MIM नागपुर शहर की जानिब से ये जो धरना प्रदर्शन रखा गया है, नारे निर्देशन का प्रोग्राम रखा गया, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बेकार प्रणाली अपना के रखी है, जहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। और लोगों पे जुल्म करने के साथ साथ वो लोगों के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जिसके धारा 44 के अंदर वो बोल रही है कि सिर्फ 4 लोगों के ऊपर लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। यानी इसको ऐसा बोलते हैं कि मुंह में कलते कचरा डाल के उसको पिटना, ये ऐसी बात हो गई है। आज कलते पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के रेट रात दिन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से महंगाई बढ़ रही है। आज देखा जाए तो टमाटर जो 20 रुपये किलो था 80 रुपये किलो हो चुका है। मेथी की भाजी कलते 100 रुपये किलो हो चुकी है। तेल के जो दाम है ये कलते 1700-1800 रुपये के ऊपर चले गए। आम जनता महंगाई से परेशान है। लेकिन अफसोस की बात है कि बार बार निवेदन करने के बाद भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए और साथ ही साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3 महीने के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने काम कारोबार से बैठे हुए थे, बड़े मुश्किल से उनकी रोजी रोटी चलते, रोजी रोटी का नहीं होने की वजह से उनका गलते घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। ऐसी हालत में बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक के बिल नहीं भरे। उस दौरान सरकार को ये चाहिए था कि उसने इलेक्ट्रिक के बिल वहाँ पे माफ कर देना चाहिए था 3 महीने के लॉकडाउन के। लेकिन अफसोस की बात है कि ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट 3 महीनों के जो बिल है वो ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाकर लोगों को दे रही है। आज अगर देखा जाए तो जितने का बिजली का बिल आ रहा है उसमें 21% के आसपास ये अपना टैक्स लगा रहे हैं। उसके अंदर 110 रुपए के आसपास वो अपना ज्यादा स्टैंडिंग चार्जेस लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चार्जेस लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिजली का बिल आ रहा है, ओरिजिनल बिजली का बिल 3000 और ये स्टैंडिंग और वगैरह के चार्जेस पकड़े तो 6000 के ऊपर जा रहा है। हमारा कहना है कि ये 3 महीने के बिल के जो आपने माफ कर देना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में अगर देखा जाए तो अगर कल दिल्ली की सरकार देखी जाए, दिल्ली का राज्य देखा जाए, तेलंगाना का राज्य देखा जाए, आंध्रा का राज्य देखा जाए तो वहाँ पर लोगों को उन्होंने अपने अपने खातों में पैसे दिए डाले गए। इस गवर्नमेंट ने एक फूटी कौड़ी भी डाली नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऊपर से बिजली के बिल माफ करने के बजाय लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल किए जा रहे। उनके घर में कल ज्यादा से ज्यादा बिजली के बिल भेजे। आज अगर आप MSCB के ऑफिस में चले जाओगे तो लाखों की लोगों की हजारों की बिल लगी हुई है। धारा 144 लागू करने के बाद ये गवर्नमेंट बोलती कि तुम प्रदर्शन नहीं कर पाओगे, 4 लोगों के ऊपर तुम्हारे यहाँ पर नहीं रहे और बिजली के केंद्रों पे जाओगे तो हजारों की तादाद में लोग खड़े। ये जो कल बात हो रही है, गवर्नमेंट चाह रही कि हम कुछ भी जुल्म करें लेकिन इसका कोई प्रदर्शन न करे। लेकिन आज MIM ने सोचा है कि भारतीय संविधान में बाबा साहेब आम्बेडकर के कल पुतले के सामने संविधान चौक पे संविधान की रक्षा करने के लिए हम संवैधानिक ढंग से सिर्फ 4 लोग ही प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अपना हम ये प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध बताएंगे, क्योंकि विरोध करना ये हमारा संविधान अधिकार है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले इस विरोध को रोकने के लिए, लेकिन हम इस विरोध को छोड़ने वाले नहीं। हम इसके खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। और हम एक काम कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि सिर्फ 4 लोग प्रदर्शन कर सकते, तो कल से हम गली गली में, महल गांव में, एक एक घर में ये बताने वाले हैं कि जो लोग इस गवर्नमेंट से परेशान है, चाहे वो महंगाई से परेशान हो, केंद्र सरकार की पेट्रोल मंत्रालय की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है उसके वजह से परेशान हो, या बिजली के बिल की वजह से परेशान हो, उनको हम बोलने वाले कि आप अपने घर के सामने ये गवर्नमेंट का निषेध करने के लिए इनकी मूर्ति अगर पुतला जलाए या तो कचरा जलाए। क्योंकि हमारा कहना है ये सरकार कचरा सरकार हो चुकी है, कचरे से भी निपटकर सरकार हो चुकी है। तो हम लोगों से आह्वान करेंगे कि वो अपने अपने लोगों में घरों में जाकर घर के सामने इस सरकार का निषेध करने के लिए अपने अपने घरों में कचरा जलाए और बताए कि गवर्नमेंट हम तेरे को मंत्रालय को बताए, बिजली मंत्रालय को बोला जाए बिजली मंत्रालय हम तेरे को जला रहे, पेट्रोलियम मंत्रालय हम तेरे को जला रहे, क्योंकि तूने हमारे साथ कल से ज्यादती की है। कल से हमारा ये आंदोलन शुरू होगा। हर एक इलाके में हम लोगों को आह्वान करेंगे कि अपने अपने घरों में पेट्रोल मंत्रालय, केंद्रीय पेट्रोल मंत्रालय और महाराष्ट्र का ऊर्जा मंत्रालय जलाकर अपना निषेध शुरू करे। ये ऐसा हम प्रोग्राम कल से शुरू करने वाले। अच्छा, एक बात बताइए पटेल साहब कि जैसा ऊर्जा मंत्री जो है डॉक्टर नितिन राउत जी, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक धरना आंदोलन किया कि पेट्रोल के जो दाम है वो कम किए जाए और पब्लिक में एक छवि बनाने की कोशिश की कि ये महंगाई के खिलाफ है। जबकि महाराष्ट्र में उनकी गवर्नमेंट है और महाराष्ट्र में ऊर्जा मंत्री है वो, और उन्हीं के विभाग से लगातार लोगों को गलत इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं। तो क्या नितिन राउत जी का घेराव करना नहीं चाहिए आपको?
बिल्कुल हमने नितिन राव जी का घेराव करने की कोशिश की थी, लेकिन घेराव करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है। क्योंकि हो रहा क्या, गवर्नमेंट चाहती है कि तुम कोई भी कानून तोड़ो और कानून तोड़ के हम तुम्हारे को जेल के अंदर डाल दे, और जेल के अंदर डालने के बाद कोविड के मैरिज हो जाए और तुम्हारे पूरे खानदान के साथ अंदर कर दिए। गवर्नमेंट की पूरी प्लानिंग है। हमने उसके लिए परमिशन मांगी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये कोविड के मामले में आपातकाल लागी है, इसलिए किसी के अंदर भी घेराव करने की परमिशन नहीं दे रहे। और परमिशन दे रहे तो 4 लोगों को परमिशन। अब ये बताइए कि 4 लोगों से घेराव नहीं होने वाला, इसलिए हमने तो ये चाहिए थे कि पूरे के पूरे बिजली के बिल माफ हो जाए। तो ये जो ऊर्जा मंत्रालय, इसके घर घर के सामने हम कचरा जलाकर उसकी गलते मूर्ति ये पुतले जलाकर इसका निषेध व्यक्त करेंगे। ये हमने तरीका निकाला इसका। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चुनाव के पहले अपने स्लीपर्स में वादा भी किया था कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल ने इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ किया था, और उसके अलावा दिल्ली की जो सरकार है वो इलेक्ट्रिक जो है बाहर से खरीदती है, जबकि महाराष्ट्र में यह हाल है कि हम बाहर की स्टेट को, अदर स्टेट को बिजली बेचते हैं, तो उसके बावजूद महाराष्ट्र के लोग लगातार बिजली के बिल से परेशान हैं। तो इसमें आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि जैसे ही नितिन राउत ऊर्जा मंत्री बने थे, इनने बहुत जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला था कि जिस तरह दिल्ली में 200 यूनिट तक बिल माफ है, उसी तरह का हम काम करने वाले। और इन्होंने अपनी एक टीम दिल्ली में भी भेजी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे को इतनी सारी आशा दिखाने के बाद हमें लगा कि चलो कम से कम वो 200 मीटर यूनिट तो बिजली बिल माफ नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम लॉकडाउन का बिजली बिल तो माफ करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जैसे इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब चुनाव आते हैं या चुनाव के कुछ हरे हरे अच्छे दिन होते हैं, 100 दिन के अंदर अच्छे बड़े बड़े हरे हरे वादे करते, और बाद में फिर अपने कालिक भरा चेहरा लेके लोगों के सामने आते। तो अब ये गवर्नमेंट के हम बता देना चाहते हैं कि जनता अब चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो अपना प्रदर्शन तुम्हारे मंत्रालय का प्रातिनिधिक रूप से जला कर करते उसका, अब इसको अपने अपने घर के सामने कचरा जला के तुम्हारा विरोध दर्शाने वाली है। क्योंकि तकलीफ यह है कि लोगों का, आम जनता में बहुत गुस्सा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से लोगों के सामने ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा कि हम अपना विरोध कैसा बताएं। क्योंकि हर किसी को चाहे, इतनी बड़ी एमआईएम पार्टी इनको सिर्फ 4 लोगों को परमिशन दे रही है, तो इनके सामने ये सवाल है आम जनता की कि हम अपना विरोध कैसा है। तो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इसका विरोध प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने घर के सामने इनके पुतले जलाए, इनका कचरा, इनके नाम का कचरा जलाए, ताकि लोगों में ये बात गवर्नमेंट को पता चले कि घर घर के सामने जब इनके बारे में पुतले जल रहे हैं, इनके नाम का कचरा जल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लोग विरोध करने का एक नया रूप और नया तरीका अख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, पेट्रोल को लेकर आपका क्या विरोध है? मतलब नागपुर में आपको अगर पेट्रोल के दाम कम करने के लिए विरोध करना है, तो ये आपकी आवाज़ कहाँ तक जाएंगी? दिल्ली जाने का आपका कोई प्रोग्राम है? भाई दिल्ली का तो अभी दिल्ली तो खुद नहीं, लेकिन आप मीडिया के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और सोशल मीडिया पे और हमारे प्रधानमंत्री और जो पेट्रोलियम मंत्री वो सबसे ज़्यादा ट्वीट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर रहते। तो हमारी यही आप लोगों से गुजारिश कि गवर्नमेंट ने हमारे हाथ बांध कर रखे, क्योंकि अगर कहीं जाना है तो आपको कोविड-19 के चक्कर में, यही तो मेरा कहना है कि कोविड-19 जैसी आया वैसी है, गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें अपनी जो अख्तियार करना, जो लोगों पे गलते जुल्म करना तो वो शुरू कर दिया। पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, साथ ही साथ गलते पूरा के पूरा रेलवे बेस मारा है प्राइवेट के हाथ में। तो बड़े बड़े ये काम कर रही है, ये जा रहे हैं, इनको मालूम है कि ये प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमारी सोशल मीडिया के जो लोग हैं या मीडिया के जो लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों को बताएं, ताकि ये आवाज़ उन तक पहुँचे। और वैसे भी हम सोशल मीडिया और बाकी मीडिया के जरिए उसकी कोशिश करने वाले, और हमारे सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसी संसद खुलेगी उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे। हमारे आमदार जो यहाँ पर कल थे, महाराष्ट्र में 2 आमदार है हमारे, कल थे एक फारूक शाह साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, वो भी कल थे सदन में इसकी आवाज़ उठाने वाले। ये तो सही है, लेकिन ये गवर्नमेंट अभी कोविड-19 का बहाना करके वो संसद भी ला रही है और विधानसभा भी नहीं लगा रही। ये अफसोस की बात है, यानी हम जुल्म करेंगे और तुम आवाज़ भी ना उठा पाओ, ये लोगों की, गवर्नमेंट की अभी प्रणाली बनेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि लॉकडाउन के पीरियड में गवर्नमेंट ने सेंट्रल रेलवे के बहुत सारे जो इदारे हैं जो उसको प्राइवेट कर दी। तो इसके बारे में बहुत कम चर्चा सुनने में आ रही है, हम लोग भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, कि लोगों को पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे के बहुत सारे इदारों को प्राइवेट कर दिया। इसकी कुछ डिटेल सोशल मीडिया के जरिए से हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आप? भाई सोशल गलते, अभी प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे का जो चल रहा है ये बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है। इसके अंदर 110 रूट के ऊपर 200 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन में दे दी है, और इसके अंदर मेंटेनेंस का काम वो रखेगी। और गवर्नमेंट ने ये बोली है कि हमारा मिनिमम जो कलते टिकट है वो आप हमारे को दो, उसके बाद जो भी आपको लगाना है वो टिकट लगाने का अधिकार वो प्राइवेट कंपनी को रहेगा। यानी
जिस तरह प्राइवेट कलते जो बसें होती है, अभी आप देखोगे कि जब सीजन नहीं रहता तो कलते 700 रुपये में यहाँ से पूना जा सकते हैं, लेकिन जब सीजन आता है तो 3000 रुपये की टिकट मिलना मुश्किल हो जाती है। ऐसा रेलवे का होने वाला है, यानी लोगों के अभी अवेयर नहीं आया है, क्योंकि अभी लोग उतने दूर है, लॉकडाउन से परेशान है, उतना मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस टाइम लोगों के सामने ये चीज़ आएगा, ये बहुत खतरनाक होने वाली है। आम जनता जो रेलवे से जाती है वो परेशान हो जाएगी, इतना खतरनाक ये काम होने वाला है। और बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं इनके पेट भरने वाले, क्योंकि जिसके पास 10 मिलीनियम से ज़्यादा असेट रहेगा, मिनिमम 10 मिलीनियम से ज़्यादा असेट रहेगा, उसको इसका टेंडर लेने का अधिकार है। पूरी ट्रेन गवर्नमेंट की रहेंगी, गवर्नमेंट अपना किराया लेंगी, लेकिन साथ ही साथ पूरा का पूरा रेट ठहराने का, टिकट का अधिकार ये प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो हमारे दर्शकों को एक साधारण तरीके से ये बताइए कि जैसा नागपुर से मुंबई स्लीपर क्लास में लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो उसका 450 से 500 रुपए का टिकट फेयर होता है। तो अब अगर प्राइवेट ट्रेन कोई नागपुर से मुंबई के लिए निकलेंगी तो क्या वो ट्रेन का किराया स्लीपर कोच का, नॉन एसी कोच की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1200 से 1500 रुपए का नागपुर से विदाउट तत्काल का फेयर हो सकता है क्या? देखो, ट्रेन का मामला तो ऐसा है कि अभी क्या नाम है, भारत सरकार ने जो है वो इसको प्राइवेटाइजेशन किया, मगर आगे जो पटल समस्या बड़ी होने वाली है। जैसा जो हमारे ट्रैवल्स वाले जो चलते हैं, दिवाली का टाइम आया, ईद का टाइम आया, तो उनके टिकट के रेट कुछ और होते हैं, और जो जब सीजन नहीं रहता है जब उसके रेट कुछ और होते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारे नागपुर से मुंबई वाली या नागपुर टू दिल्ली जो रंगो चलती है और दूसरी जो ट्रेन चलती है, इस पर भी यही समस्या आने वाली है। और यहाँ पर भी जो है परेशान आम आदमी होगा। अगर से जब वो ट्रेन की टिकट का रेट बढ़ेगा तो आम आदमी अपने टिकट ट्रेन की टिकट लेके कैसे चलेगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। लोगों की इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, और इंशाअल्लाह हम भी ये मुद्दा लेके उठेंगे। भी हमने जो है केंद्र सरकार को डीजल और पेट्रोल के ऊपर में घेरा है, और हमारे जो असदुद्दीन अवैसी साहब है उन्होंने भी इसके ऊपर में बोला है। और इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर में जो बिजली बिल का जो मामला बना है, हमारे यहाँ नागपुर शहर के अंदर में ऊर्जा मंत्री जो है माननीय नितिन राउत जी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी पार्टियों ने भी उनको निवेदन दिया, हमने भी उनको निवेदन दिया था, मगर लोगों की समस्या ख़त्म नहीं हुई। हमारा एक ही कहना है बिजली बिल के ताल्लुक से कि लॉकडाउन में लोग वैसे ही बहुत परेशान थे, काम कारोबार लोगों का बंद था, बहुत सारी तो दुकानें बंद थी, वहाँ के जो है बिल जो है 5-5 हज़ार रुपये आ गए। तो लाइट जब दुकानें बंद थी तो 5000 बिल कैसे आया? तो ये भी समझने वाली चीज़ है आम लोगों को कि इस तरीके से इन्होंने बिजली का बिल भेजा है। हम चाहते हैं कि हम मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, हम गरीबों का साथ देने वाले लोग हैं। हमारा ये कहना है कि कम से कम अगर से आप बिजली बिल माफ़ नहीं कर सकते, ये सिलसिला जो है तकरीबन 2 महीने से चला आ रहा है कि आप महाराष्ट्र में लॉकडाउन का जो बिल है वो आप माफ़ करें। ये सिलसिला जो है तकरीबन चला आ रहा है। इस पर हमारे नितिन राउत जी ने और क्या नाम है ऊर्जा मंत्रालय ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। हम ये चाहते हैं कि आप ये भी तो करें कि कम से कम 300 यूनिट माफ़ करें। एक आदमी जो गरीब होता है उसके घर का बिल क्या होगा? 200 यूनिट, 250 यूनिट एक महीने का। तो कम से कम उसका शुरुआत का 300 यूनिट माफ़ करे, उसके बाद जो बिल आए वो भरे। और उसमें जो करोड़पति जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बिल जो 1000, 1200, 1500 यूनिट जाता है। हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम महाराष्ट्र सरकार से, ऊर्जा मंत्रालय से गुजारिश करते हैं कि आप जो है लॉकडाउन का कम से कम बिल माफ़ करें, और आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम 300 यूनिट माफ़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो व्यूअर्स, अभी आप देख रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर में पेट्रोल डीजल से बढ़े हुए दाम और महाराष्ट्र सरकार द्वारा गलत इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजने कर लगातार विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनकी पूरी टीम कर रही है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर, इस धरने पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपका मैसेज बताइए। और आपके एरिया में अगर कोई समस्या हो तो वो भी हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पर हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमें अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नागपुर न्यूज़ हमेशा उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा जिन मुद्दों से जनता की भलाई होती हो।
या जिन मुद्दों से जनता को परेशानी हो रही हो उन मुद्दों को गवर्नमेंट के सामने लाने की लगातार कोशिश NNTV करता है और करता रहेगा। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज नागपुर न्यूज़ टीवी को फॉलो कीजिए। हमारा ग्रुप है नागपुर न्यूज़ टीवी, से ज्वाइन कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा नया चैनल है नागपुर न्यूज़ टीवी, इसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए ताकि हमारा हर आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कैमरामैन शेख तौफीक के साथ मैं मोहम्मद शहजाद, NNTV। जय हिंद।